वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए हम लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो उसी टॉपिक को दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है एंड हैव मास, और उसके पास मास है, उसको मैटर कहेंगे। जैसे कि चेयर, टेबल, चौक, डस्टर, इरेजर, ये सारे हमारे पास मैटर है। अब उसी मैटर की स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे कि कितने स्टेट्स के मैटर हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास तीन स्टेट के मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना जो हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कि सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोथ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये हमारे पास अरेंजमेंट है पार्टिकल्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर मूवमेंट। सॉलिड में मूवमेंट कम होती है, लिक्विड में मूवमेंट ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, और गैसेस में बहुत ज्यादा होती है। अब हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की। हम बात करें तो मैटर हमारे पास तीन स्टेट में मिलता है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट यानी कि गैस स्टेट। अगर हम क्लासिफाई करना है हमारी बॉडी को थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में, हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेके मैटर को तीन स्टेट में कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे बोन एंड टीथ, जो हमारे बोन है, टीथ है, उसको हमने बोला सॉलिड स्टेट है। ब्लड एंड वाटर, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और वाटर है, उसको हमने बोला लिक्विड है। और जो एयर, जो हमारे लंग्स के अंदर है, एयर है, उसको हमने गैसेस बोला। एंड हमने ये बताया हमारी बॉडी में 75% ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में 70% जो वेट हमारी बॉडी का वाटर की वजह से, इट मीन्स वो लिक्विड की वजह से है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। पहली स्टेट है हमारे पास सॉलिड स्टेट। अब इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, उसके बाद हम डिफाइन खुद लिख सकते हैं। सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड की शेप बिल्कुल डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, इसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे एक डायग्राम दे रखा है सॉलिड का। अब सॉलिड के अंदर अगर आप देखोगे तो सॉलिड का जो यहाँ पे शेप है हमारे पास, वो कैसा है। सॉलिड का अगर आप शेप देखोगे डेफिनेट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री, मतलब उसकी बाउंड्री जो है डिस्टिंक्ट है, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री से ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा सख्त है, इसको आप कंप्रेस इजिली उसको आप दबा नहीं सकते। क्या आपको अगर आप लेके आते हो एक चौक लेते हो, क्या चौक को जब आप कंप्रेस करते हो कंप्रेस होता है? वो नहीं होता। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट मीन सपोज दैट आपकी 2 लीटर की बॉटल है, अब 2 लीटर की बॉटल है, अब बॉटल आपका सॉलिड है, अब उसके अंदर पानी डालोगे, पानी पोर करोगे तो वाटर कितना आएगा? सिर्फ 2 लीटर आएगा। इट मीन उसका वॉल्यूम ऑलरेडी डिफाइन है कि वो सॉलिड जो है वो 2 लीटर की कैपेसिटी का सॉलिड हमारे पास प्रेजेंट है। सब एक्सेप्शनल केस कुछ लेके चलते हैं हमारे पास, जैसे रबर हो गया, रबर बैंड हो गया, इज अ सॉलिड, सॉलिड तो है बिकॉज इट कैन चेंज इट, सॉलिड, रबर बैंड इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन इट शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। वो कह रहा है कि सॉलिड हमारे पास जो है रबर बैंड और सॉलिड की कैटेगरी में तो आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो भले ही शेप अपनी चेंज कर लेता है, जब शेप चेंज करेगा, क्यों? जब उसके अंदर फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोबारा से अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, तो इसलिए हम उसको सॉलिड की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। एग्जांपल, अगर हम बात करें अगर उस पर ज्यादा फोर्स, इफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड, अगर आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एक पेन है, पेन आपका सॉलिड है, अगर उस पर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो, अगर आप उस पर फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो क्या होगा? वो आपका ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में वो पूरा पूरा अपने आप को चेंज कर लेगा। सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, अभी हमने पढ़ा
सॉलिड की शेप फिक्स्ड होगी और रिजिड मींस कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड के पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होगी। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है और रिजिड होती है। We can compress sponge as it is pore are filled with air but it's solid। आपने स्पॉन्ज देखा होगा, बॉल्स आती है मिली वाली, पहले आती है हमारे पास जो स्पाइरली बना होता है। तो वो कह रहा है हमारे पास उसको आप कंप्रेस स्पॉन्ज ले लो, गद्दे ले लो, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं, तो उस स्पेस के अंदर गैस फिल हो जाती है जिसकी वजह से वो दब जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड कहते हैं। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सॉल्ट को अगर आप एक कंटेनर में डालोगे तब वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन तब भी आप उसको क्या बोलते हो? सॉलिड। बट शेप ऑफ दे, लेकिन उसके छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, उनकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए उसको हम सॉलिड ही कहते हैं। अगला हमारे पास आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो उसकी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर आपका लिक्विड है। अब लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट हमारे पास क्या होती है कि हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आपको फ्लो कर रही है तो उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। दे आर नॉट रिजिड, जैसे सॉलिड हमारा रिजिड सख्त होता है, लेकिन लिक्विड सख्त नहीं होते, ये पूरे ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। आपने सॉलिड का देखा है, सॉलिड पूरा ऑर्डर में अरेंज होता है, लेकिन ये एक के ऊपर एक आगे पीछे यहाँ पे अरेंज होते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, इनकी कोई डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज नहीं हो सकती। इट मींस इसको जिस भी कंटेनर में लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर के अंदर रखोगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। एग्जाम्पल, अगर हम एक काम करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर को पोर करते हैं ग्लास से जग के अंदर या जग से ग्लास के अंदर, अगर जग से ग्लास के अंदर पोर कर रहे हैं तो जग की शेप को छोड़कर जिस वेसल के अंदर, सपोज दैट ग्लास में हमने इसको पोर करा तो ग्लास की वो शेप ले लेगा। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होती और डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं रहती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। वो क्या करते हैं, वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिस भी कंटेनर के अंदर उसको हम रखते हैं। आगे हमारे पास आता है हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 5 लीटर पानी जग के अंदर है या जार के अंदर है तो ग्लास के अंदर डालेंगे तो 5 लीटर पानी ही जाएगा, पानी आपका कम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप में चेंजेस आ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम। जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी की वजह से इनका वॉल्यूम सेम रहता है। द लिक्विड आर द सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड ऐसे, या आप डिफाइन भी बोल सकते हो कि लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है, बट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, लेकिन उनकी जो शेप होती है फिक्स नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। वो क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में उसको हम पोर करते हैं लिक्विड को, वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। द गैसेस, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। आपको पता है वाटर के अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन भी होती है और भी बहुत सारी गैसेस होती है। ये सारी क्या होती है, ये हमारी डिफ्यूज हो जाती है एंड वाटर में जाकर मिल जाती है। डिफ्यूज कैसे होती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कमेंट करके मुझे बताना कि डिफ्यूजन के बारे में आपको जानना है तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। Due to these gases, aquatic plant and animal are able to survive। ये डिफ्यूजन ही है जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक प्लांट और एनिमल, जो एक्वाटिक का मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट को। वो कहाँ से लेते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन और जो भी गैसेज लेते हैं वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होती है, वहां से लेते हैं। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लिक्विड में देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में, ड्यू टू फ्री
मूवमेंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो द मूवमेंट ऑफ गैसेस, गैसेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जहां पे ज्यादा गैसेस है वहां से वो गैसेस मूव होगी, जहां पे कम है उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। तो हम लोग गैसेस स्टेट की बात करते हैं। गैसेस स्टेट में हमारे पास क्या होता है, हैव फ्लूइडिटी। सेम जैसे हमारे पास सॉलिड होता है वैसे ये भी एक तरह से फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड होते हैं, इनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इट मीन्स इनको जब भी फिल किया जाता है तो हाई प्रेशर दिया जाता है। लिक्विड इतने ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते जितने ज्यादा गैसेस आपके कंप्रेसिबल होते हैं। हैव नो डेफिनेट, इनकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज होती नहीं है, ये कहीं भी मूव करते रहते हैं। नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर फ्री, जो पार्टिकल होते हैं गैस में फ्री होते हैं टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हेंस गैसेस कैन फ्लो। वो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे पानी को आप अगर फ्लोर पे फर्श पे गिरा दोगे तो पानी कहीं भी मूव होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली इसी गैसेस भी क्या करते हैं, वो रेंडमली मूव करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं कि गैसेस कैन फ्लो। गैसेस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, गैसेस ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। आपने देखा होगा सिलेंडर के अंदर, जब हम लोग घरों के अंदर जो सिलेंडर यूज करते हैं उसके अंदर जैसे ही हम लोग गैस को फिल करते हैं तो पूरी गैस जो थी पूरे सिलेंडर के अंदर चारों ओर फैल फैल जाती है, क्योंकि क्या करते हैं उसको जितनी भी जगह मिलती है वो चारों ओर जगह अपनी कवर कर लेता है। Pressure of gas is the force applied on the walls of the vessel by irregular moving of gas particle। वो कह रहे हैं जब प्रेशर होता है हमारे पास गैस का, वो एक तरह से फोर्स होता है जो कि वॉल, जिस भी वेसल के अंदर हम गैसेस पार्टिकल्स को रखते हैं या गैसेस को रखते हैं, वो चारों ओर उस वेसल के ऊपर अटैक करता है। इरेगुलर मूविंग मतलब ऐसा नहीं कि एक साइड से अटैक करेगा, वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी अटैक कर सकता है। आई होप मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की आगे के चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।